Hello everyone, welcome back to another video. Hope you all are doing well. So this video is from Islamabad. जब मैं ईद के लिए इस्लामाबाद गई थी, ये तब का व्लॉग है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी एक और बेस्टी भी इस्लामाबाद में है जिससे मुझे मिलना था। सो मैं उसके साथ जॉयलैंड जा रही थी। मेरा जॉयलैंड जाने का प्लान था और मैंने आप लोगों को उसका गिफ्ट भी दिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो। एंड इट वॉज सो वियर्ड कि मैं निकलने से पहले उसका गिफ्ट उठाना भूल गई। हेयर वी वर वेटिंग फॉर द ड्राइवर टू कम, और हमें जल्दी जाना था थोड़ा सा क्योंकि उसकी कज़िन की शादी भी थी। खैर फिर हम चले गए थे फाइनली जॉयलैंड, और मुझे जॉयलैंड से कोई 2-3 किलोमीटर जब रह गया था रास्ता, मुझे याद आया कि आई फॉरगॉट हर गिफ्ट। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या ही हो सकता है, और मैंने ये सोच लिया था कि चलो जब मैं कोयटा आ जाऊँगी तो आई टी सी सेट टू हर। एंड इस टाइम इतनी गंदी धूप थी, हमारा यही प्लान था कि हम बैंड्स लेके आउटडोर वाली राइड लेंगे, लेकिन ये सीन नहीं हो सकता था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा धूप थी। सो वी टक द कार्ड और हम आ गए थे इंडोर गेम्स खेलने, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। एंड हमने सबसे पहले जो ट्राई किया दैट वाज द हॉन्टेड हाउस। और पहले हमने एक्सप्लोर की जगह थोड़ी सी कि हमें कौन कौन सी राइड्स लेनी है, और उसके बाद फिर हम नीचे चले गए थे। नीचे वाले पोर्शन में सारी राइड्स थी और मोस्टली वहीं थी सारी। और ऊपर हमारे पास बाकी सॉन्ग्स वाली जगह थी और एक और जगह थी, आई डोंट रिमेंबर राइड्स नाउ, लेकिन यहाँ पे ये सीन था। और हम हॉरर हाउस सबसे पहले गए और हम इतना चीखे हैं वहाँ पे, लेकिन मैं आप लोग को थोड़ी सी क्लिप दिखाऊंगी हमारी चीखने की। दैट्स इट, वी वर ओनली स्क्रीमिंग। और पहले तो हम लिटरली डर रहे थे, उसके बाद वी वर स्क्रीमिंग फॉर फन। हमने अपना गला फाड़ फाड़ के हम चीखें बिकॉज इट वाज फन। तो शुरू में हमें ये लग रहा था कि ये जो सारे स्टैचूज़ हैं ये हिलेंगे, मतलब अपनी जगह से जितना भी हिलने उठ के आ तो नहीं सकते। लेकिन काफ़ी देर बाद वी रियलाइज्ड कि अ पर्सन वाज रनिंग आफ्टर अस वो कॉस्ट्यूम में। एंड दैट्स व्हेन वी गॉट स्केर्ड फॉर एक्चुअल, क्योंकि हमें लगा था सिर्फ स्टैचूज़ हैं यहाँ पे। खैर हम इस दरवाजे से आगे जा भी नहीं रहे थे, और जो कोई 2-3 मिनट हम यहीं खड़े थे। आई वॉज आस्किंग हर टू गो फर्स्ट, शी वॉज आस्किंग मी टू गो फर्स्ट। एंड में जो बंदा बाहर खड़ा था ही लिटरली ओपन द डोर एंड सेड आप लोग आगे जाएँ प्लीज़। तो फिर हम आगे गए थे, और इट इज़ सो स्केरी। अच्छा, उसके बाद मुझे रिकॉर्डिंग भूल भी गई थी। माई फ़ोन वॉज रिकॉर्डिंग एंड आई डेंट इवन नो इट वॉज रिकॉर्डिंग। तो 2-3 मिनट की हमारी चीखें इसमें रिकॉर्ड हुई भी थी। सो आप लोग भी सुने ज़रा। अच्छा जी, सो एज़ यू ऑल हर्ड अ स्क्रीम एट द टॉप ऑफ आवर वॉइसेस। हम इतना ज़्यादा चीखें, और एंड में हमें डोर्स नहीं मिल रहे थे, और हम एंड वाली डोर से ऐसे गिरते हुए बाहर आए ना कि हमें सब देख रहे थे कि क्या हो गया। खैर इट वाज फ़नी। उसके बाद हम बाहर आके भी बहुत देर स्टेबल नहीं हो रहे थे, हम हंसे जा रहे थे क्योंकि वी स्क्रीम्ड अ लॉट। और फिर वी वेंट टू द ओजी बम्पिंग कार्स, क्योंकि हम बम्पिंग कार्स हर बार जाते हैं, चाहे हम जहाँ पे भी मिले। हम सेंटोरस में मिलते हैं तो हम फ़न सिटी की बम्पिंग कार्स जाते हैं। एक्चुअली फ़न सिटी की बम्पिंग कार्स आर मोर फ़न, क्योंकि वो ज़्यादा जब हिट करती है ना तो आपको फ़ील होता है कि भाई प्रॉपर हिट किया है किसी ने आपको। इवन वी गॉट ब्रूजेस आफ्टर इट। लेकिन ये वाली तो बहुत हल्का सा हिट था, फील ही नहीं हो रहा था कुछ। खैर बट दैट वन इज़ मोर पेनफुल टू बी ऑनेस्ट। सो हम यहाँ बाउंस आ गए थे उसके बाद, और फिर हमने अपने शूज़ वगैरह रखे एंड वी वेंट इन। अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोग थे, मे बी इसलिए एसीज़ लगे हुए थे, लेकिन बहुत गर्मी थी। खैर हमने अपने जूते वूते रखे, उसके बाद हम अंदर गए। एंड वहाँ हमने वो हर चीज़ की जिससे वहाँ के वर्कर्स मना कर रहे थे। वो कह रहे थे एक दूसरे को पुश ना करें, और हम जो है ना अनएक्सपेक्टेडली एक दूसरे को जो बॉल्स वाला एरिया था वहाँ पुश कर देते थे, या फिर एक जगह पे खड़े होकर जंप कर रहे थे। जिस जिस चीज़ से वो लोग मना कर रहे थे हम वही सब कर रहे थे। खैर हमारा इनर चाइल्ड जो था वो बिल्कुल बाहर आया हुआ था, यहाँ पे हम एक दूसरे को बस पुश कर रहे थे।
और लिटरली बच्चे बने हुए थे हम। खैर फिर हम गए, हमने दोबारा से अपने कार्ड में बैलेंस डलवाया और फिर हम आ गए थे मिरर मेज़। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मेज़ थे। सबसे पहले मिरर मेज़ था, उसके बाद लेज़र मेज़ था, नहीं बल्कि पहले मिरर था, उसके बाद डोर मेज़ था और उसके बाद लेज़र मेज़ था। ये जगह जो थी, यहाँ पे हमें लिटरली लग रहा था हम गिर रहे हैं। वी कुडंट वॉक स्ट्रेट हेयर, जबकि हम लोग नहीं मूव कर रहे थे, ये हमारी सराउंडिंग एरिया मूव कर रही थी और हम सीधा नहीं जा पा रहे थे। बट इट वॉज़ रियली फ़न। उसके बाद मिरर में स्टार्ट हो गया था एंड वी हैड टू गेस, और मैं तो टच करके जा रही थी, जहाँ पे मुझे मिरर फील होता था वहाँ पे मैं नहीं जा रही थी। एंड हमने यहाँ पे खड़े होकर 1-2 मिनट सेल्फीज़ भी ली, बट दिस वॉज़ रियली फ़न। यहाँ से निकलना था हमें, उसके बाद फिर डोर मेज़ स्टार्ट हो रहा था। उसके बाद हम लेज़र मेज़ में गए एंड वी वर ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट थ्रू इट, बट इट वाज सो डिफ़िकल्ट। कोई ना कोई लेज़र ऐसा था जो हमसे टच हो जाता था एंड देन वी कुडंट डू इट, एंड देन वी वर फाइनली आउट ऑफ द इनडोर वंस और हम आउटडोर में आ गए थे। हमें यहाँ पे सिर्फ 1-2 राइड्स ही लेनी थी और हमने पूरे जॉयलैंड की सबसे जो ख़तरनाक वाली राइड थी विच इज़ कॉल्ड डिस्कवरी, वो ली। और मुझे डर इस बात का था क्योंकि मैं इस तरह की राइड्स पहले भी बहुत ले चुकी हूँ एंड आई रियली लव देम, लेकिन उस दिन बहुत गर्मी थी, मुझे नौज़िया भी स्टार्ट हो गया था और हम पूरा दिन से लगे हुए थे, इतने घंटे हो गए थे हमें वहाँ पे खेलते हुए। सो ये लास्ट, अगर शुरू में आते साथ में ये ले लेती तो इट वुड बी फ़न, लेकिन ये लास्ट में, हम बिल्कुल लास्ट में निकलने से पहले ले रहे थे और गर्मी पीक की थी इस टाइम पर भी। एंड हम ये राइड लेने गए और इसके बाद हमारी तबीयत अच्छी खासी ख़राब हो गई थी। वी हैड नौज़िया और हमारी हालतें ख़राब हो गई थी। इट वाज़ वेरी स्केरी। उसके बाद हम लोग गीगा चले गए थे, वहाँ पे हमने सोचा था कुछ खा पी लेंगे, लेकिन हमारी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि हमसे कुछ ना खाया जा रहा था ना पिया जा रहा था। वी वर ओनली हैविंग वाटर और हमें इतना नॉशियस फ़ील हो रहा था, हमारी हालत अच्छी खासी ख़राब हो गई थी। फिर भी हम गीगा चले गए। खैर फिर हम गीगा में फिरने की तो कोई हिम्मत नहीं थी, मतलब वी वर लिटरली डाइंग वाली पोजीशन में थे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था गीगा में फिरने का। तो हम चले गए थे फूड कोर्ट डायरेक्टली, और फूड कोर्ट में भी हमें फिर था कि हम खाएं क्या, तो हम डायरेक्टली उधर चले गए थे जहाँ से हमने खाना था। हम हाउडी चले गए थे और बस वी हैड फूड देयर, वी हैड सम गॉसिप्स, स्टोरीज़, बातें शातें की। एंड देन वी रियलाइज़ कि हमने तो इतनी देर से पिक्चर्स ही नहीं ली, हमने तो कोई पिक्चर ही नहीं ली। तो फिर हमने कुछ पिक्चर्स ली, जो कि हमने बहुत कम पिक्चर्स ली हैं इस बार, लेकिन इट वाज़ वर्थ इट क्योंकि बहुत अच्छी मेमोरीज़ बन गई हमारी। एंड देन वी ऑर्डर्ड द बर्गर्स और हमने ये खाया। उसके बाद फिर हमें था कि हम आइसक्रीम खा लेंगे एंड देन वी हैड टू लीव, वी हैड टू गो बैक होम। 3 बजे से हम गए हुए थे जॉयलैंड एंड वी वर वेरी वेरी टायर्ड, मतलब बहुत बुरी तरह हम थके हुए थे। और फिर बस हमने ब्राउनी एंड आइसक्रीम खाई एंड वी वर ऑफ टू होम। और उसने मुझे बहुत हसीन गिफ्ट दिया था, तो वो गिफ्ट मैं आप लोग को घर जाके दिखाऊंगी अभी आगे इसी ब्लॉग में। खैर वो चली गई थी, उसके बाद मैं अपनी फूफो और अपनी मामा के साथ यहाँ पे हेल्प करा रही थी। वो शॉपिंग कर रहे थे तो मैं उनके साथ थी, और जब जब तक वो शॉपिंग कर रहे थे मुझे जिस शॉप में मैं एंटर होती थी, मुझे जहाँ जगह मिलती थी मैं बैठ जाती थी। खैर फिर मैंने अपने लिए भी काफ़ी शॉपिंग की, मामा ने की, मैं तो बिल्कुल डेड पोजीशन में थी। और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल गए थे और कपड़े अच्छे थे यहाँ पे, सारे समर्स वाले कपड़े आ गए थे, कूल एंड काम कलर्स आए हुए थे, सेडेट कलर्स थे काफ़ी, समथिंग दैट आर अट्रैक्टिव टू मी। और फिर उसके बाद बस मैंने यहाँ पे फिट चेक किया विद द ड्रेसेस दैट आई हैड टू गिव टू द पर्सन कि ये पैक शैक कर दें, तो ये मैं पकड़ के खड़ी हुई थी। और उसके बाद बस फिर मैं घर आ गई थी एंड दिस वाज द गिफ्ट शी गेव मी। इट वाज ऑल पिंक थीम्ड और दिस इज़ द की चेन, पिंक कलर का, बहुत क्यूट सा। आगे उसने मुझे सेकंड चीज़ जो दी है वो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। ट्विस्टर की हमारी जो है ना, हम जब 3 क्लास में थे वी वुड ईट इट अ लॉट। सो इसने उस नॉस्टैल्जिक कॉन्टेक्स्ट में ये मुझे दिया है। उसके बाद दिस इज़ द हेड बैंड, व्हेन यू आर डूइंग स्किन केयर और मेकअप यू वेयर दिस। और फिर उसके बाद इसने मुझे नेल्स दिए थे, ऊपर इसने लिखा हुआ है कि काफ़ी कलर काफ़ी बुरा है, तो अगर नेल पॉलिश मिली तो वो लगा लेना। She had written these small notes which really made my day, और this was the lip gloss she gave me. It is really nice. मैंने अभी कल इसको ट्राई किया था, it was really really nice. And she gave me chocolates। और फिर
आगे भी इसने कुछ और चीज़ें भी दी हुई थी। अच्छा, इसमें नोट्स जो थे वो देर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ईदी का जो निकला ना, आई वॉज सो एक्साइटेड कि ओ माई गॉड ईदी भी दी है, और इसने मुझे 20 रुपीज़ ईदी दिए गाइज, एंड आई एम कीपिंग दीज 20 रुपीज़ फॉर एवर। ये कभी खर्च नहीं होने वाले। एंड अगेन दिस वॉज अनदर नोट फॉर माई बर्थडे। आई लव सच गिफ्ट्स जिसमें इतनी एफर्ट डली हुई हो। ये एक पेंडेंट इसने मुझे दिया हुआ था। द पेंडेंट वॉज सो ब्यूटिफुल। मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही थी एक हाथ से, विच वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये पेंडेंट बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत एलिगेंट सा, एस्थेटिक सा, छोटा सा था। और पर्सनली मुझे ऐसे गिफ्ट्स बहुत पसंद होते हैं जिसमें इतनी एफ़र्ट डली हो। मतलब उसने एक एक चीज़ में देखा था कि मुझे क्या पसंद है और कौन से कलर कॉम्बिनेशंस मुझे पसंद हैं। एक पेपर और आप लोग को नज़र आ रहा होगा, वो हमारा एक और नॉस्टैल्जिक सी चीज़ है। उसने मुझे मेरी 14th या 13th बर्थडे पे बनाई थी, एंड शी फाइनली गेव इट टू मी। तब इसने मुझे पिक्चर भेजी थी सर। सो दिस गिफ्ट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, स्पेशली द नोट्स दैट शी हैड रिटन फॉर मी। आई लव्ड इट so much. So yes, this was it for today's vlog. I hope you all liked it. Please like, share and subscribe. Till next time, Allah Hafiz.